हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे यूनिट 3.2 का 8वां क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में हल कर लिए थे। आज देखते हैं 8वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है सिद्ध कीजिए। 3 मैट्रिक्स दे रखी, तीनों की तीनों क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में, इंटू के रूप में है। तो इनका मान क्या आएगा, ये मान आएगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हल करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने मान x, y, z। सेकंड मैट्रिक्स दे रखी है हमें A, H, G, H, B, F, G, F, C। तीसरी मैट्रिक्स हमारे दे रखी है x, y और z। ये 3 मैट्रिक्स हमें दे रखी है। किन्हीं 2 मैट्रिक्स का पहले हमें मल्टीप्लाई करना, तीनों का हम एक साथ नहीं कर सकते। तो पहले हमने ये 2 मैट्रिक्स ली, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई भी ऐसे मत कर देना, ये क्रम से होता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई हमें करेंगे। तो ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो x को a से गुणा किया, ax प्लस y को h से मल्टीप्लाई किया, yh प्लस z को g से किया, zg। फिर आगे देखो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो आगे की तरफ आएंगे। यहाँ पर x को h से किया तो hx प्लस y को b से किया प्लस yb प्लस z को f से मल्टीप्लाई किया तो माना गया zf। फिर आगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लेंगे हम, तीसरा स्तंभ लेंगे, तो x को g से मल्टीप्लाई किया तो gx प्लस y को f से किया yf प्लस z को c से किया zc। ये हमने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो अपने ये पंक्ति मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। और आगे हमें स्तंभ मैट्रिक्स दे रखा है x, y और z। अब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। ax प्लस वाई एच प्लस जेड जी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो x ये आ गया ax प्लस वाई एच प्लस जेड जी। फिर आगे आएगा प्लस, अब इस सेकंड मान को इस सेकंड मान से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आएगा y hx प्लस yb प्लस zf। फिर आगे प्लस इस मान को तीसरे मान से मल्टीप्लाई करेंगे तो z और मान है gx प्लस yf प्लस zc। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पूरा एक अवयव प्राप्त हो गया। अब इनको हल करते हैं हम, तो मान आया ax स्क्वायर प्लस xyh प्लस xzg। फिर आगे प्लस hxy प्लस y स्क्वायर b प्लस yzf। फिर आगे प्लस gxz प्लस yzf प्लस जेड स्क्वायर सी। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखो, मान आया अपने ax स्क्वायर, इसको कर दिया हमने प्लस by स्क्वायर, फिर प्लस cz स्क्वायर। इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई ये कैसे भी करो। आगे देखो xyh, ये रहा xyh, तो प्लस के 2xyh। फिर आया xzg और ये gxz सेम मान है, तो जोड़ने पर मान जाएगा 2xz और g। फिर देखो आगे yzf प्लस के 2yzf।
ये मान किसके बराबर है, ये मान जो हमें दे रखा है मान उसके बराबर आ गया। इसमें देखो, इसमें आ गया एफ दे रखा, हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। जो दे रखा उस रूप में लिखने के लिए एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस के सी जेड स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स जेड प्लस 2f वाई जेड, ये मान आ गया आपके राइट हैंड साइड के बराबर, और यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो इनको मल्टीप्लाई हमें कर सकते हैं। यहाँ पर 3 मैट्रिक्स दे रही है, तीनों का हम एक साथ नहीं करेंगे, पहले 2 ले सकते हैं, ये भी 2 ले सकते हैं या फिर ये भी 2 ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते, एक तो ये ले लिए और एक ये ले ली, ये हम मल्टीप्लाई इस प्रकार नहीं कर सकते। हमें या तो ये लेनी पड़ेगी या फिर ये लेनी पड़ेगी। हमने इन दोनों को लेकर आगे हल किया है। अगला क्वेश्चन 9वां दे रखा है मैट्रिक्स ए तथा आई तृतीय क्रम का इकाई मैट्रिक्स। तो इकाई मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के मान केवल एक एक और बाकी जितने भी अवयव है वो सभी क्या हो, शून्य हो, उसे हम इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं। और इकाई मैट्रिक्स का क्रम हमें दे रखा है तृतीय क्रम, 3x3 की वर्ग मैट्रिक्स बनेगी आपके। और सिद्ध करना में ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस के 9i बराबर ये वाली मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो सबसे पहले मान ज्ञात करेंगे हम ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर बराबर होता है a इंटू ए को a से इंटू किया तो मान आएगा आपके ए स्क्वायर। तो मैट्रिक्स ए है अपने पास 1 माइनस के 2 3 2 3 माइनस के 1 माइनस के 3 1 और 2। वापस ए मैट्रिक्स रखेंगे हम 1 माइनस के 2 3 2 3 माइनस के 1 माइनस के 3 1 और 2। ये दोनों ए मैट्रिक्स है, इनका हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया मान आ गया 1, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 4, 3 को माइनस 3 से किया माइनस के 9। ये आ गई पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। अब आगे दूसरा स्तंभ लेंगे, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 को माइनस 2 से किया तो माइनस का 2, माइनस 2 को 3 से किया तो माइनस का 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3। फिर आगे तीसरा स्तंभ लेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, माइनस 2 को माइनस 1 से किया तो प्लस का 2, 3 को 2 से किया तो प्लस का 6। ये तीनों स्तंभ ले लिए हमने और ये पहली पंक्ति ले ली। अब आगे ये दूसरी पंक्ति लेंगे, तो यहाँ पर भी हम नीचे दूसरी पंक्ति में आएंगे। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, प्लस 3 को 2 से किया 6, माइनस 1 को माइनस 3 से किया तो प्लस का 3 आ गया। अब आगे लेंगे दूसरा स्तंभ, 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 4, 3 को 3 से किया प्लस के 9 और माइनस 1 को प्लस 1 से किया माइनस का 1। फिर आगे लेंगे हम तीसरा स्तंभ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मान आ गया 6, 3 को माइनस 1 से किया माइनस के 3 और माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2। फिर आगे ये दूसरी पंक्ति को इन तीनों स्तंभ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आएंगे नीचे तीसरी पंक्ति में, तो इधर भी तीसरी पंक्ति में आएंगे। तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लिया, -3 को 1 से किया माइनस का 3, 1 को 2 से किया प्लस का 2 और 2 को -3 से किया माइनस का 6। फिर आगे लेंगे दूसरा स्तंभ, -3 को -2 से किया प्लस का 6, 1 को 3 से किया प्लस का 3 और 2 को 1 से किया प्लस का 2। फिर आगे तीसरा स्तंभ लेंगे हम, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 9, 1 को -1 से किया माइनस का 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस के 4। ये हमने इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखो हल करते इसको। मान आया माइनस के 12, यहां पर मान आया माइनस के 5, यहां पर मान आया 11, 4 1
7 माइनस का 7, 11 और माइनस का 6, ये मान आ गया अपने ए स्क्वायर का मान आ गया। आगे देखो मान ज्ञात करेंगे आई का, तो इकाई मैट्रिक्स आएगी अपने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गई 3/3 क्रम की अपने मैट्रिक्स। हमें जो मान सिद्ध करना है वो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड मान। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस के 3a प्लस के 9i। तो मान रखते हैं इनका, ए स्क्वायर का मान हमने ज्ञात किया था अभी, माइनस के 12 है, माइनस के 5, 11 11 4 1, माइनस के 7 11 और माइनस का 6, माइनस का 3, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 माइनस के 2 3, 2 3 माइनस के 1, माइनस का 3 1 2, फिर प्लस के 9, इकाई मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सभी मान हमने रख दिए। हल करते हैं इनको, तो माइनस के 12 माइनस के 5 11 11 4 1, माइनस के 7 11 माइनस के 6, माइनस 3 बार मल्टीप्लाई के रूप में दे रखा है। तो मैंने बताया जो मैट्रिक्स के बाहर अगर किसी मान को हम गुणा या फिर भाग करते हैं तो सभी अवयव के साथ गुणा और भाग होगा। तो यहाँ पर बाहर 3 दे रखा है, ये 3 सभी अवयव के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर मान आएगा यहाँ पर 3 माइनस के 6 9, 6 9 माइनस के 3 माइनस के 9 3 और 6, प्लस यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आ जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। शुरू की दो मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन दे रखे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, बाकी करेंगे तो मान आएगा अपने माइनस के 11 माइनस का 3 माइनस के 5, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 6 हो जाएंगे, 11 माइनस के 9, फिर सेकंड पंक्ति में 11 माइनस का 6, 4 माइनस के 9, 1 प्लस का 3, थर्ड पंक्ति में माइनस के 7 प्लस के 9, 11 माइनस का 3 माइनस का 6 और माइनस का 6, और लास्ट मैट्रिक्स ले रखी है हमें 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इनको हल करते हैं तो मान आएगा अपने माइनस के 15 1 2 5, माइनस के 5 4 2 8, माइनस के 12 है, प्लस 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इस मैट्रिक्स को यहां पर बीच में प्लस दे रखा तो इनको ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे इनका, तो माइनस के 15 प्लस के 9 1, ये 0 0 तो 0 जुड़ेगा नहीं इसमें, 2 5 माइनस के 5 प्लस के 9 4 2 8 माइनस के 12 प्लस के 9। इनको हल करने पे मान आएंगे अपने माइनस का 6 1 2 5 4 4 2 8 माइनस के 3। ये हमने हल करके ये मैट्रिक्स बनानी। अब इस मैट्रिक्स की तुलना हमें जो ज्ञात करनी है, जो सिद्ध करना है, उसके बराबर देखते हैं होती है नहीं होती। तो पहली पंक्ति है माइनस के 6 1 2, तो माइनस के 6 1 2 और यहाँ पर भी माइनस के 6 1 2 सेम आ रही है। सेकंड पंक्ति देखते हैं 5 4 4 5 4 4 आ रही है। तीसरी पंक्ति देखते हैं 2 8 माइनस के 3 2 8 माइनस के 3। जो हमें मैट्रिक्स सिद्ध करनी थी उसके बराबर हमने मैट्रिक्स ज्ञात कर लिए। तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गई और यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम या फिर हेंस प्रूव कर सकते हैं आप। ये हमने सिद्ध कर दिया मान। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन हमें दे रखा है यदि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दो दे रखी है तथा हमें दे रखा है a प्लस b की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो, ये दोनों मान आपस में क्या है बराबर हो, तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो
जो मैट्रिक्स दे रखी है वो रखेंगे हम। मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है 1 माइनस के 1 2 माइनस के 1, और मैट्रिक्स बी हमें दे रखी है ए 1 बी माइनस के 1। ये दो मैट्रिक्स हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स का योग एडिशन ज्ञात करेंगे। 1 माइनस के 1 2 माइनस के 1 प्लस बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है ए 1 बी माइनस के 1। दोनों मैट्रिक्स का योग करने पर अपने मान आ गया 1 प्लस ए 0 2 प्लस बी माइनस का 2। अब इसमें देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर हम ज्ञात करेंगे, तो मान आएगा इसका 1 प्लस ए 0 2 प्लस बी माइनस का 2। मल्टीप्लाई करेंगे वापस इसी से ही, तो मान आएगा 1 प्लस ए 0 2 प्लस बी माइनस के 2। क्योंकि आपको दे रखा है a प्लस बी की होल स्क्वायर दे रखी है, तो a प्लस बी और a प्लस बी को इंटू करने पर a प्लस बी की होल स्क्वायर आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो मान आएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस ए की होल स्क्वायर प्लस 0 को इससे गुणा करेंगे तो मान आएगा 0। फिर आगे सेकंड पंक्ति में आते हैं, 1 प्लस ए को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 को माइनस 2 से किया तो 0, तो मान आ गया इसका पूरा। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे हम, तो मान आएगा यहाँ पर 2 प्लस बी 1 प्लस ए माइनस का 2 प्लस बी, ये आ गया मान। फिर सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ लेंगे, 0 को 2 प्लस बी से मल्टीप्लाई करने को मान आएगा 0, माइनस 2 को माइनस 2 से किया तो मान आएगा 4। ये अपने मान आएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर का। इसका थोड़ा हल करते हैं। a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर मान आ गया अपने 1 प्लस ए की होल स्क्वायर 0। इनको हल करने पर मान आएगा अपने 2 प्लस 2a प्लस बी प्लस ए बी, और आगे वाला मान आएगा माइनस के 4 माइनस के 2b, और यहाँ पर मान है 4। आगे देखो इनको हल करने पर मान आएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए की होल स्क्वायर। इनको हल करके 4 में से 2 गए तो 2 बच गया, तो मान आएगा यहाँ पर देखो 2a प्लस का ab, 2b में से 1b गए तो मान बच गया माइनस का b, 4 में से 2 गए तो माइनस का 2 बच गया, तो मान हो गया अपने यहाँ पर 0 और 4। ये मान आ गया a प्लस बी की होल स्क्वायर का। बाकी मान हम क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर होता है a इंटू ए के बराबर होता है। और मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है 1 माइनस के 1 2 माइनस के 1, तो वापस इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस के 1 2 माइनस के 1, तो a स्क्वायर बराबर अपने मान आएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 को 1 से किया 1 माइनस के 2, फिर 1 को माइनस 1 से किया माइनस का 1 और प्लस का 1। फिर सेकंड पंक्ति और पहला स्तंभ 2 को 1 से किया 2 माइनस 1 को 2 से किया माइनस के 2। फिर सेकंड स्तंभ लेंगे 2 को माइनस 2 से लिया तो माइनस का 2, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 आ गया मान। आगे देखो मान है अपने a स्क्वायर बराबर माइनस का 1 0 0 और माइनस का 1। अब हम ज्ञात करेंगे b स्क्वायर का मान, तो b स्क्वायर बराबर होता है b इंटू बी। तो b वाली मैट्रिक्स है अपने पास a 1 b माइनस के 1, फिर आगे a 1 b माइनस के 1। मल्टीप्लाई करने के लिए
बी स्क्वायर बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो मान आ गया ए स्क्वायर, फिर आगे एक को बी से किया प्लस का बी, फिर आएंगे सेकंड स्तंभ में ए को एक से किया ए को माइनस एक से किया माइनस का एक, सेकंड पंक्ति में आएंगे बी को ए से किया ए बी, माइनस एक को बी से किया माइनस का बी, फिर सेकंड स्तंभ लेंगे बी प्लस का ए। ये दोनों मैट्रिक्स हमने ज्ञात कर ली, ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया, बी स्क्वायर का मान हमने ज्ञात कर लिया। देखो हमें दे रखा है ए प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हमें पर्सन में दे रखा है। तो दोनों मैट्रिक्स का मान रखते हैं हम। सबसे पहले ए प्लस बी की होल स्क्वायर का मान रखेंगे, हमें दे रखा है ये रहा मान 1 प्लस ए की होल स्क्वायर 0, 2a प्लस का ए बी माइनस का बी माइनस के 2, 0 और 4, फिर बराबर में दे रखा है मैट्रिक्स ए स्क्वायर का मान। तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर का मान अपने पास माइनस के 1 0 0 माइनस के 1, फिर प्लस मैट्रिक्स बी स्क्वायर अपने पास दे रखी है ए स्क्वायर प्लस का बी ए माइनस का 1 ए बी माइनस का बी बी प्लस का 1, ये हमें दे रखा है, हमने ज्ञात कर लिया। आगे देखो इनका योग करते हैं तो मान आएगा यहाँ पर 1 प्लस ए की होल स्क्वायर 2a प्लस का ए बी माइनस का बी माइनस का 2, 0 और 4, बराबर में इनका योग करेंगे तो मान आएगा यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस का बी माइनस का 1, और आगे वाला मान आएगा a माइनस का 1, नीचे ए बी माइनस का b, और आगे आ जाएगा b प्लस के 1 माइनस का 1, एक से एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मान आ रहा है अपने 1 प्लस ए की होल स्क्वायर 2a प्लस का ए बी माइनस का b माइनस का 2, 0 4, आगे देखो माना अपने ए स्क्वायर प्लस का बी माइनस के 1, ए माइनस का 1 ए बी माइनस का बी, और बी आ जाएगा मान। हमें पता है समान मैट्रिक्स के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो तुलना करेंगे हम, पहला वाला ये मान लेते हैं, या फिर इनसे भी हम तुलना कर सकते हैं। तो हमने तुलना की a माइनस के 1 बराबर 0, तो a बराबर आ गया मान अपने 1, फिर नीचे यहाँ पर b बराबर 4। अब इनसे हमें मान ज्ञात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा मान दे रखा आपको। तो b बराबर आ गया अपने 4 और a बराबर आ गया प्लस के 1, ये आ गया अपने आंसर।